हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय डीपी सर। अभी मैंने इस वीडियो में 2 क्वेश्चन ये कर चुके हैं, इससे जो भी पहला वीडियो है। अब इसमें हम ये थर्ड और फोर्थ करेंगे। देखिए, जो भी नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ज़रूर। और पेन और नोटबुक लेके बैठें, तभी आपकी मैथ अच्छी हो सकती है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड देखते हैं, डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो देखिए ये 3 पॉइंट हैं, इनका नाम नहीं दिया, हम कुछ ले लेते हैं। कोलिनियर क्या होते हैं भाई, ये बताते हैं आपको। 3 पॉइंट्स हैं हमारे कोई भी एक लाइन पर, जब जैसे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट्स है, तो कोलिनियर पॉइंट्स की डिफिनेशन क्या। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जब एक ही लाइन पर 3 पॉइंट हो या 3 से ज़्यादा पॉइंट होते हैं on the same line. If 3 or more than 3 points lie on the same line, then they are the collinear. और अगर एक लाइन पर नहीं आ रहा है, एक पॉइंट पता चला यहाँ ना होकर के यहाँ कहीं है, तो ये कैसे हो जाएंगे, ये नॉन कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। जब नॉन कोलिनियर अगर पॉइंट होते हैं तो इन 3 पॉइंट से देखिए हमेशा ट्रायंगल बनता है। क्या बनेगा, 3 पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर है तो उनसे हमेशा ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ एरिया आएगा भाई। और अगर तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर हैं, तो वो एक ही लाइन में होंगे तो उनसे ट्रायंगल नहीं बनने वाला। मतलब ट्रायंगल नहीं बनेगा, मतलब अगर 3 पॉइंट दिए हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने निकाला और वो 0 आ गया, तो वो कैसे हैं, तो वो कोलिनियर है। और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ ना कुछ आया तो वो कैसे हैं, नॉन कोलिनियर है। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे अब सिलेबस से हट चुका है भाई। तो हम कैसे दिखाएंगे, तो दिखाने के लिए देखिए, कोलिनियर दिखाने के लिए तरीका ये होता है, 3 पॉइंट्स अगर आपको कोलिनियर दिखाने हैं तो हम ये दिखा देंगे कि हमने ए बी डिस्टेंस निकाली, फिर हमने बी सी डिस्टेंस निकाली, ठीक है, इन 2 की डिस्टेंस और ये, और फिर हमने ए सी डिस्टेंस निकाली। अगर ऐसा आ जाता है कैसा, ए बी प्लस बी सी, ये डिस्टेंस का सम इस डिस्टेंस के बराबर आ जाता है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे, एक ही लाइन में होंगे, मतलब कोलिनियर होंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, इनकी डिस्टेंस का सम इसके डिस्टेंस के इक्वल नहीं आता है, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इतना। चलिए निकालते हैं, अब डिस्टेंस निकालते हैं। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,5 और इसके हमने लिख लिए 2,3 और इसके हैं हमारे पास -2, -11। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे, तो ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। ए बी, ए और बी, तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर। भाई कितना आया, 2 - 1, 1 का स्क्वायर आया, और इधर कितना आया, 3 - 5 कितना हुआ, -2 इसका स्क्वायर। तो बताओ भाई, ये तो सभी जानते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -2 का स्क्वायर 4 हो गया भाई, 4 + 1 5, √5 आ गया। बी सी डिस्टेंस निकालते हैं, देखते रहिएगा बी सी डिस्टेंस। तो यहाँ पर फिर से हम बी सी डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फार्मूला ही देखिए हमें यूज करना है। अब चाहे इसमें से इसे घटा लें या इसमें से इसे घटा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए -x2 - x1, -2 और -2 का होल स्क्वायर, y2 की जगह कितना है, -11 और माइनस ये y1, ठीक है। तो बार बार हम देखिए एक फार्मूला इतनी बार, क्योंकि हमें एक ही जगह पर पता चला 3 बार डिस्टेंस फार्मूला लिखना है, तो हर बार फार्मूला और हर बार x1 x2 और y1 y2 ये सपोज यहाँ लिखना, तो ये सब इतना ही लिखते रहेंगे तो फिर कब तक हम इसको दिखा पाएंगे। तो ये इतना ज़रूरी नहीं होता है कि हर चीज़ लिखी जाए, लेकिन हाँ ये सब हम देखिए फार्मूला लगा रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर, और लिख दिया, इसको अंडरस्टूड है इतना। अब क्या करेंगे, ये -4 का स्क्वायर हो गया भाई, और ये -14 का स्क्वायर हो गया, कर लो भाई, ये हो गया 16 और -14, ये तो प्लस हो जाएगा माइनस का, और 14 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 15 का तो 225 होता है, तो ये 196 होता है, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, ये 12 का 2 हुआ, और 6 6 12 का 2 1 हुआ, और 9 10 और 11 का 1, ये 212, ओके। अब हम AC डिस्टेंस निकालते हैं, कौन सी, इसके बीच की डिस्टेंस। फिर से देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या करना है,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -2 और -1, -2 और -1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, तो यहाँ पर -11 और -5 का होल स्क्वायर, तो ये -3 का होल स्क्वायर हो गया, और ये कितना -16 का होल स्क्वायर हो गया स्क्वायर रूट, तो ये कितना हो गया 9 हो गया, और ये 16 का ये हो गया 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये 9 और 6 15 5 आएगा, और 5 और 1 6 और 265। अब ध्यान से देखिएगा, ये मैंने तीनों में ए बी बी सी और ए सी में डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ऐसा है। देखिए भाई, यहाँ पर ये ए बी आया, अब ये √5 है, और ये √212 है, और ये, तो जब आप इसको अगर अप्रॉक्सीमेट डेसिमल में निकालेंगे, इसे और इसे भी, और दोनों का सम करिएगा, और इसका भी अप्रॉक्सीमेट डेसिमल निकालिएगा, फिर आप देखिएगा कि ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। कौन से? मतलब हमारे पास ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी आ जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट जितना आएगा, इसका स्क्वायर रूट जितना आएगा, दोनों का सम, और ए सी जो है ये वाला इसके इक्वल अगर आ जाएगा तो ये है, लेकिन ये फाइंड करेंगे आप तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे हमारे पास, तीनों पॉइंट्स, ये जो ए बी सी, ये जो भी पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये तीन के तीनों पॉइंट्स हमारे, ठीक है, देखिए नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। देयरफॉर ए बी कामा सी आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर कब होंगे? कोलिनियर होने के लिए इक्वल होना चाहिए। ओके, हाँ, अब देखिए हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहा गया चेक वेदर आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन देखिए ऐसे भी बन सकता है कि ये चेक करो कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, या फिर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, या फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल में तीनों तरीके से ऐसे क्वेश्चन बनेगा। कैसे? तीन आपको ये 3 वर्टिसेस दे देंगे। ठीक है, 3 पॉइंट्स आपको इस तरीके से जो भी दे दिए जाएंगे, और इनमें पूछेगा कि भाई क्या बन रहा है, किस टाइप का ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो क्या करना है, तीनों साइड इक्वल आ जाए, और आइसोसेल्स ट्रायंगल में मतलब 2 साइड इक्वल आ जाए, तो करना क्या है, करना हमें डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है। ओके, और जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है पहले तो हम तीनों साइड्स निकाल लेंगे, और फिर हम क्या दिखा देंगे, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, मतलब एक जो साइड है उसका स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के अगर बराबर आ जाए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तीनों टाइप से क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, मैंने आपको इसमें समझा दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने नाम ले लिए, चलिए भाई ये हमारे पास 3 पॉइंट हैं कोई भी, तो ए के कोऑर्डिनेट लिख लो। ए के कोऑर्डिनेट हैं कितने, हमने ए बी सी अपने आप ही पॉइंट ले लिए हमने 5, -2, और बी ये पॉइंट ले लिया हमने 6, 4, और सी पॉइंट ले लिया हमने 7, -2। ठीक है, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है कैसा कहाँ क्या, ऐसे ही रफली हमने 3 पॉइंट ये ले लिए। अब देखिए हमें डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है भाई, ए बी के बीच की डिस्टेंस लगाते हैं, x2 - x1 बताओ। अब तो सीख गए फार्मूला, x2 - x1 तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 4 माइनस और ये वाला माइनस प्लस। अब देखो ये तो 1 का स्क्वायर हो गया, ये 6 का स्क्वायर हो गया, कितना आया 1 + 36 स्क्वायर रूट ऑफ 37 आ गया भाई। अब हम निकालते हैं कौन सी, BC डिस्टेंस निकालते हैं, BC। तो BC डिस्टेंस में देखो ये B और ये C कोई सा भी, ये x2 ले लो, ये x1, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर। भाई x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। फिर -2 है ये y2, और यहाँ पे क्या है -4 का स्क्वायर, तो कितना आया 7 में से 6 गया, 1 का स्क्वायर 1 लिख दे सीधे, -6 हुआ, ये -6 का स्क्वायर करेंगे 36 लिख दिया मैंने, थोड़ा सा और कम कर दिया, ये 37 ये भी आ गया। देखिए 2 साइड बराबर आ चुकी हैं, तो ये ट्रायंगल कैसा हो चुका है, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो चुका है। फिर भी हम थर्ड साइड निकाल ही देते हैं भाई, ए बी बी सी हो गई, ए सी, ज़रूरत नहीं है 2 साइड्स इक्वल आ गई, हेंस इट इज़ अ आइसोसेल्स ट्रायंगल।
चलिए भाई AC निकाल लेते हैं। AC मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ कैसा x2 माइनस x1 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस और ये वाला माइनस और ये माइनस 2 तो प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो 2 में से 2 गया 0 हो गया। तो यहाँ पर 7 माइनस 5 ये 2 का स्क्वायर है और यहाँ पे तो 0 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 या सीधे लिख दो भाई, ये बाहर आ गया कितना 2 का स्क्वायर था तो 2 बाहर आ गया। ठीक है, तो AB BC और AC में आपने देखा कि AB और BC दो साइड्स इक्वल हैं, सिंस AB इज इक्वल टू BC, देयरफॉर या दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आया समझ में? ठीक है, जो भी लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मैथ आपको यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से सिखाई जाएगी। थैंक यू।